साई राम। तो काका, आज का सत्संग प्रारंभ करें। जरूर। महेश जी, ओम साई राम। ओम साई राम। सच्चिदानंद सदगुरु साईनाथ महाराज की जय। नवविधा भक्ति, यानी भक्ति के जो 9 प्रकार जो हमें उपलब्ध करा है आचार्य नारद मुनि। वैसे तो उन्होंने विवरण विश्लेषण 27 टाइप के भक्तियों का दिया है, लेकिन कलयुग में जीवन जीने की जटिलता को देखकर उन्होंने थोड़े से मार्ग और आसान कर दिए हैं और 9 प्रकार की भक्ति आम आदमियों के लिए, सामान्य भक्तों के लिए खुली करके रखी उन्होंने। अब बारीकी से देखा जाए, सूक्ष्मता से देखा जाए, तो ये भक्ति की एक सीढ़ी है। ये 9 जो सीढ़ी 9 प्रकार की भक्ति है, ये भक्ति की सीढ़ियां है। और इस जन्म में हम कौन से सीढ़ी से स्टार्ट करेंगे, ये निर्भर करता है टोटल अपना पूर्व संचित, पूर्व सुकृत, नसीब से, मुकद्दर से। लास्ट जन्म में हमने कहा छोड़ा था, वो वहां से वो भक्ति स्टार्ट होती है। और मजे की बात है कि हमें उसका एक्सेस नहीं होता, लेकिन भगवान हमें इस तरह का वातावरण, इस तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर अपने आजू बाजू में खड़े कर देते हैं। अब देखिए, कौन से माँ बाप के कोख में, कौन से घर में पैदा होना ये अपने हाथ में है? नहीं है। लेकिन हमें अपने आप को भाग्यवान समझना चाहिए कि कम से कम बेसिक सुविधाएं हमें मिली है। ये फुटपाथ पर हमें जन्म नहीं दिया, वहां रहने के लिए मजबूर हमारे पूर्व संचित, पूर्व सुकृत ने नहीं किया। ये हमारी जीवन की उपलब्धि है और इसके लिए भगवान का शुक्रिया मानना चाहिए। सब लोग पूछते हैं कि भाई भगवान की भक्ति कैसे करें? बस ये थैंक्स गिविंग करते रहे 100, हमेशा 100%, 24/27 by whatever seconds and milliseconds and nanoseconds, you got to say God thank you very much। मुझे इस तरह की जीवन प्रणाली आपने दी है कि कम से कम मैं आपको समझ पाऊं। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो स्पिरिचुअल पाथ पर है, वो समझते हैं भक्ति के माने, लेकिन भक्ति किसके साथ खाते हैं और भक्ति क्या है और वो क्यों करनी है, जिसका कोई अंदाजा ही नहीं है, ऐसे अज्ञानी लोगों के साथ में आप अपने आप को देखिए कौन से सिचुएशन में आप है। और ये हमेशा सजग रहना इसके बारे में, भगवान आज आपने मुझे बहुत कुछ दिया है और इसका मुझे सदुपयोग करना है। ऐसा था, एक बड़ा ही आलसी आदमी था, कुछ काम धंधा नहीं करता था। बोले मेरा भगवान होगा तो देगा मुझे, कहीं कमाने बिमाने जाना नहीं है। उसकी तो भाई एक सिद्धांत बन गया था, जब मिल रहा है खाने को तो कौन जाएगा कमाने को। फिर धीरे धीरे उसको जब समझ आने लगी तो उसको ये पता चला कि यार भगवान ने मेरे साथ बड़ा अन्याय किया है। ये देखो, ये जो जागीरदार, जमींदार, बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट, सब खरीदे। उस वक्त इंडस्ट्रियलिस्ट नहीं थे, खैर कोई बात नहीं। ये राजा अकबर के जमाने की बात, हाँ अकबर के जमाने की बात है। तो उसने देखा यार भगवान, हम सब भगवान के बच्चे हैं, सभी समान होने चाहिए उसकी नजर में। लेकिन ये एक बहुत बड़ा अमीर, बड़ा सरदार, बड़ा एक एकदम गरीब, कुछ एकदम
जिसको कोई आमदनी नहीं है, तो ये तो अन्याय है ना। तो भगवान को इसका जवाब मांगना चाहिए। तो बोले राजा ईश्वर का स्वरूप होता है, किंग कैन डू नो रॉन्ग। राजा ईश्वर का प्रतिनिधि होता है, तो राजा के पास जाता है। तो गया अकबर के खुला दरबार रहता था, उधर गया। बोले मैं भगवान के रिप्रेजेंटेटिव हूँ, तूने मुझ पर अन्याय किया, तूने मुझे कुछ दिया ही नहीं, ये भेदभाव क्यों? सरासर ये नाइंसाफी है। ये देख तेरे दरबार में इतने बड़े सरदार वगैरह बैठे हैं, ये बड़े, और मैं तेरे सामने बस हाथ खाली हाथ खड़ा हूँ। ये भी तेरे बच्चे हैं, मैं भी तेरा बच्चा हूँ, तो ये भेदभाव क्यों? सही बात है। तो वो केस गई बिरबल की तरफ। बिरबल ने बोला यार ये तो बात सही है कि तुझ पर अन्याय हुआ है। कैसे क्या छूट गया पता नहीं, भगवान से कैसी भूल हो गई, लेकिन यार भूल तो हो गई है, तुझे देना चाहिए था, दिया नहीं है। एक काम कर, 2 लाख अशरफिया देता हूँ, तेरा दाया हाथ काट के दे दे मुझे। अरे इनको लगा यार एक हाथ के 2 लाख मिल रहे हैं। हाँ बोले मंजूर है, हम तो क्या एक हाथ से बाएं हाथ से खाना खाएंगे। तो बोले ऐसा कर, 2 लाख और अशरफिया ले ले, दोनों भी हाथ मुझे दे दे, मतलब 2 और 2 4 लाख हो गए। इसने सोचा यार इस हाथ की जरूरत क्या होगी जब 4 लाख आ रहे हैं तो, अरे खाना खिलाने के लिए कोई नौकर रख देंगे बस। बोले एक काम कर, और 5 लाख ले ले, और दोनों भी पैर काट के दे दे मुझे। इसने भी सोचा यार सही बात है, अच्छा डील है। 2 और 2 4 और 5 9 लाख हो गए। 2 पैर क्या है, अपने को तो वो मीना रख देंगे, 4 बोई रख देंगे, बस जहां जाना है आएंगे, जाने की जरूरत क्या है, पैसा की विसा की भी जरूरत है। 9 लाख हो, अशरफिया सोने की मिल रही है। तो बोले एक काम कर, और 5 लाख ले ले, ये 2 आंख मुझे दे दे। सजग हो गया एकदम। अरे यार बाकी का तो ठीक था, आंख से नहीं देख पाऊंगा तो मैं क्या कर पाऊंगा? यानी 2 लाख, 2 लाख, दोनों पैरों के 5 लाख, 9 लाख तो यही हो गए। और 5 लाख तो ये बोली इसकी लगी है आँख की, और बाकी के अवयव तो अभी बाकी ही है। अरे भगवान ने मुझे बहुत कुछ दिया है, आई एम वर्थ ऑफ दिस मच, और मुझे पता ही नहीं उसका। तो बीरबल बोले समझ में आया भगवान ने क्या दिया है तुझे। हाँ, अब जो दिया है उसका इस्तेमाल चालू कर। वो हाथ पैर हिलाएगा नहीं, जो दिया है उसका ठीक तरीके से उसका उपयोग करेगा नहीं, उसको सदुपयोग में लाएगा नहीं, तो तेरी तरक्की कैसे होगी? फिर वो गया और नए एटीट्यूड से, नए तरीके से, नए नजरिए से काम शुरू कर दिया बड़ा, और 2-4 साल के अंदर ही बड़ा सक्सेसफुल आदमी बन गया। भक्ति के सही माने, भगवान ने हमें क्या दिया है, ये पॉजिटिव एटीट्यूड से दिखना है, नहीं तो रोते बैठना है, बाबा आपने मुझे कुछ नहीं दिया, मेरे साथ ऐसा क्यों, मुझे ये आपत्तियों की मालिका क्यों आ रही है, क्यों आ रही है, इसका समझ हमें आना चाहिए। और इसीलिए ये सत्संग है, इसीलिए भक्ति मार्ग है, इसीलिए पाथ ऑफ स्पिरिचुअलिटी है। और इसमें से कोई बड़े बड़े आदमी छूटे नहीं। देखिए महाभारत का पर्व, भीष्माचार्य शर पंजर, यानी वो जो बाण खड़े हुए हैं ऐसे शर हुए, और उसकी शैया पर लेटे हुए हैं, क्योंकि उनको इच्छित काल में मौत चाहिए। वो सूर्य जब उत्तरायण में नहीं दक्षिणायन में नहीं होगा तब मैं नहीं जाऊंगा, उत्तरायण में जाऊंगा। 6 महीने, वो 6 महीने लगते तो 6 महीने में रहूंगा, ऐसे ही पड़े रहेंगे। अब पितामह भीष्म है वो, जब वो श्री कृष्ण महाराज उनको मिलने गए, दर्शन करने गए, गुरुदेव ओम साई राम। तो बोले केशव मैंने क्या बिगाड़ा था रे, मैंने क्या बिगाड़ा था तेरा, ये देख क्या किस तरीके की मौत मुझे नसीब हो रही है। पूरे नीचे नुकीले बाण मुझे
वेदना दे रहे, प्रताड़ित कर रहे हैं और 6 महीने मुझे इस तरीके से रहना है, ये क्यों? तो बोले, पितामह, मैं आपको एक दिव्य दृष्टि देता हूँ। आप खुद ही अंदाजा लगाइए क्यों हो गया होगा, कोई पूर्व कर्मों का फल है। कुछ ना कुछ किसी जन्म में कुछ हुआ है। तो बोले, "ये क्या बात कर रहा है? मैंने तो इस जन्म के क्या कभी भी मैंने कुछ किया नहीं।" तो बोले, "मैं तुम्हें एक चंद क्षणों के लिए आपको दिव्य दृष्टि देता हूँ।" तो वो 1, 2, 3 ऐसे जन्म देखते गए पीछे और 52nd जन्म में 50-51 जन्म तक उन्होंने बहुत अच्छा शुद्धात्मा थे, कुछ भी उन्होंने किया नहीं था। 55th जन्म में, 52nd जन्म में जब वो देखे थे तो हाथ में शर पंजर ऐसे ही थे, वो मतलब राजा महाराजा ही थे। हाथ में धनुष बाण लेके जा रहे थे और रास्ते पे एक वो क्या बोलते हैं उसको, वो रेप्टाइल्स होता है, वो सरड़ा सरड़ा बोलते हैं उसको, गिरगिट या अगर ऐसा कुछ होता है ना, वो जा रहा था। तो इन्होंने इससे अपने शर से उसको ऐसा वीर होने जैसा उठा के फेंक दिया। तो बाजू में बहुत बड़ा एक थॉर्नी एक बुश था, बहुत कांटे का। तो वो जाके वहां टकरा गया उस पर, उसके अंग में पूरे कांटे की चुम्बन हो गई और वो लटक गया उधर, क्योंकि कांटे के अंदर फंस गया वो। बहुत छटपटा रहा, तड़पता रहा, वो वहां मर गया। इनके ख्याल में नहीं है। उन्होंने तो उसको उठाया और बाजू में फेंक दिया। 51 बर्थ, वो जो कर्म है वो कर्म इंतजार करता रहा। और अभी जब पिता भीष्म के भी जो किरदार आ गया, उनके प्रकृति ने दिया, तब वो बदला हो गया, जो उस उन्होंने वो लिजर्ड को मारा था। हमें ये समझना है, जो भी हमारे साथ घटित हो रहा है, जो हो रहा है, और ये बेसिक बाबा के 4 ये है बुनियाद, बुनियादी तत्व है बाबा के। क्या है? जो हो रहा है वो होकर ही रहेगा। जिस तरीके से जो होना है, घटित होना है, वो घटित होना ही है। ये हमारा पहला बिलीफ है। दूसरा बिलीफ, अब जो हो गया है, जो हो रहा है, उस पे रिग्रेट मत करो, क्योंकि इसी तरीके से ही होना था वो, और इसी वक्त ही होना था। 2, जो हुआ है उस पे चिंता मत करो, और मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है वो जानने की कोशिश करो। कम से कम जो पुराने गड्ढे हैं वो भरने की ताकत तो आएगी, लेकिन नए गड्ढे तो नहीं पड़ेंगे, है ना? तो ये जो 4 स्तंभ है, ये 4 स्तंभ पर ये पूरा अपना बिलीफ सिस्टम खड़ा है, पाथ ऑफ स्पिरिचुअलिटी का। स्पिरिचुअलिटी आदमी ये जानता है। ये जानने के लिए कि भाई मेरे साथ क्यों ऐसा हो रहा है, इसके लिए आत्मचिंतन के माध्यम से ही आपको पता चलेगा, बाकी कोई नहीं। और अपने सदगुरुदेव आपको वो बता देंगे अपने थॉट प्रोसेस में चेंज कर कर। तो आज तक के हमने भक्ति क्या देखी? पहली 6 कड़ियां देखी। लास्ट एपिसोड में हमने क्या देखा? अर्चन पूजन पाद संवान, 6वीं बहुत आला दर्जे की, ऊंचे दर्जे की भक्ति है, सेवा भक्ति। हालांकि वो अलग नहीं है, भक्ति का दृश्य आविष्कार है, एक्सटेंशन है। एक ही सिक्के के 2 पहलू है, एक तरफ भक्ति है तो दूसरी तरफ सेवा है। सेवा जब तक कंप्लीट नहीं होती, भक्ति कंप्लीट नहीं होती। ये हमें समझना है कि हमें जब भगवान ने ये दिया है, वो सिर्फ अपने महज अपने लिए नहीं दिया है, वो सेवा भाव के लिए दिया है। तो सेवा में आप लगे रहना बहुत जरूरी है। यहां तक हम आ गए। अब जो आखिरी के 3 है ना, हाँ,
मुझे नहीं लगता एक आध दूसरा बहुत मतलब अब जो में एक आधा होगा जो सातवें भक्ति से स्टार्ट करता है और वो संत या अवतारी पुरुष ही कहलाता है। वो साथ में लेके आता है। 6 भक्तियाँ 6 भक्ति की जो कंप्लीट उनकी श्रृंखला है, वो कंप्लीट हो गई होती है, जब इस जन्म में आता है वो 7वें भक्ति से स्टार्ट करता है। हम लगता है कि अरे! ये तो अवतारी पुरुष है ये सिद्ध पुरुष है, ये संत महात्मा है। बचपन से उसके आसार नज़र आते हैं देखने के लिए। और वो 3 कड़ी है दास्य, सख्य और आत्मनिवेदन। भगवान का दास बन के रहना, हम्म। भगवान का दास बन के रहना। राम हनुमान हमेशा हाथ जोड़कर सामने दास दास्य भक्ति दास्य भक्ति है ये। तैयार रहना है बस। और वो हनुमान प्रभु की आपने अगर वो बैठने की जो देखी है तो क्या है, स्टार्ट बोलते ही छू इस तरीके से बैठे रहते हैं। भगवान संत तुकाराम महाराज भी कहते हैं, ए भगवान मुझे और कुछ नहीं चाहिए, तू देव और मैं दास, ये अपना रिश्ता बना के रख दे। हनुमंत प्रभु और श्री राम की ये रिलेशन देखिए, क्या बात है। भगवान का दास बन के रहना, हमेशा उसके दिखाए हुए रास्ते पे चलना, वो जो मार्ग दिखलाएगा वही सही है। बस ये भक्ति की ये शुरुआत जो होती है और वो सब सब आपकी निजी जीवन की सब आपूर्तियां फिर भगवान करते रहता है, समझा। वो नहीं, वो देखते नहीं आगे पीछे, वो आपूर्ति अपने आप होती है उनकी। उनको ना खाने की सुध बुध होती है, ना अच्छा कपड़ा लेने की सुध होती है। प्रकृति के दायरे में रहकर भी प्रकृति के नियमों का पालन नहीं करते लोग, क्योंकि उसको वो अहमियत ही नहीं देते, उनके वो प्रायोरिटी लिस्ट में रहता ही नहीं है दास्य भक्ति। हमें क्या करना है? पहले 6 तो हमारे लिए मुझे लगता है कि ये जन्म में ठीक बहुत हो गई। लेकिन किसी एक भाग्यवान के नसीब में अगर 7वीं भक्ति है तो वो है दास्य भक्ति। दास्य भक्ति यानी भगवान का दास बन के रहो, यानी आज के जमाने में रोबोट बन के रहो। अपना दिमाग मत चलाओ, अपना दिमाग भगवान के चरणों में, अपने आराध्य दैवत के चरणों में, जो आपके उपास्य देवता है, उनके चरणों में बस गिरवी रखो नहीं, यूज ही मत करो, उनके पास ही सरेंडर कर दो। आज का अपना दिन जैसा जाएगा, भगवान मुझे गाइड करना, आज का दिन मेरा कैसा जाना चाहिए, बस इतना ही सोचो और जैसा तू मार्ग दिखाएगा वैसा मैं करूंगा। ये दास्य भक्ति के लक्षण है। टोटली सरेंडरनेस, टोटल सरेंडरनेस। मैं मेरा बचा ही नहीं, ऐसे जो लोग होते हैं ना, ये लोग तुरिया अवस्था में जाते हैं, उसको उन्मनी अवस्था बोलते हैं, जिनको व्यावहारिक जगत की, भौतिक जगत की कुछ भी जो सेंसेशन है, जानी वो तो भावनाएं होती नहीं है, ना ये उनके आड़े आते हैं। बहुत सारे ऐसे प्रगत जीवात्मा है, प्रगत आत्मा है, जो पंचमहाभूत भी उनका कुछ नहीं कर सकते। पानी पे चल के जाएंगे, निखार अंगारे हाथ में लेंगे। अब बाबा को देखो, वो खाना बते बते तो हाथ में कुछ नहीं लेते, बड़ा उबलता हुआ वो जो बॉइलिंग ये रहता था, हंडी रहती थी, उनमें हाथ ऐसा यहाँ तक डाल के घुमाते थे सब चावल बनाने के लिए। प्रकृति के कोई भी नियम इन पर चलते नहीं है, ना इनका कुछ बिगाड़ सकती है प्रकृति, क्योंकि वो सब सीढ़ियां लांग कर ही यहाँ तक आते हैं। वो भगवान भगवान इनको ही मानते हैं, बाकी किसको कुछ नहीं मानते। और चूंकि भगवान की निर्मित प्रकृति है, वो इनको हाथ नहीं लगाती। वो बोलते बाबा
तो मेरे दायरे में जन्म तो लिया है, शरीर में आया है, वो अपने मनुष्य देह में, अब कुछ मर्यादाओं का पालन तुझे कर, लेकिन मैं तुझे विनती करती हूँ प्रकृति इनके सामने विनम्र हो जाती है। इनके साथ मुझे बाबा ने कहा था, "ए कितना क्यों जी इतना चिल्ला रहा है, गिड़गिड़ा रहा है? क्यों आवाज़ कर रहा है? बैठ जा 11वें अध्याय में, पंच महाभूतों पर सत्ता। चुप बैठ जा, क्यों मेरे बच्चों को डरा रहा है?" बहुत तूफान बारिश आना चालू हो गया था। ब सब शिरडी के बाल गोपाल, मवेशी बच्चे वगैरह सब शिरडी के अपने मस्जिद माई के सहारे आके खड़े हो गए थे। उस वक़्त बाबा आ गए, क्या लगाया तूने? क्यों मेरे बच्चों को डराता है? चल निकल जा।" 5 मिनट के अंदर नॉर्मल से। एक बार ऐसी आग लग गई, आग लगते वो वहाँ तक पहुँच गई मस्जिद माई के शिरडी में द्वारका माई के। बाबा ने हाथ में सटका लिया और वो खांब है उधर, वो जो पिलर है उसको सबूर, 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 जैसे-जैसे सबूर बोलते गए वो नीचे आती गई। भागचंद मारवाड़ी के खलियान में आग लग गई, सब लोग आए, "बाबा बचाओ हम भूखे मर जाएँगे।" तो आ गए, पानी लिया और एक प्रदक्षिणा पानी के साथ में उसमें चक्कर चलाया। बोले अब बस इतनी जलेगी, बाकी कुछ नहीं जलेगा। प्रकृति के पूरे नियम पर और अन्य प्रकृति के पूरी पंचमहाभूतों पर इनकी अधिसत्ता चलती है। इनको ये महारत हासिल की हुई होती है इन्होंने, और ये होती है कब? दास्य भक्ति या सख्य भक्ति, आगे की है सख्य भक्ति। सखा, भगवान का सखा बन के रहो। कृष्ण अर्जुन, कृष्ण सुदामा सखा है। मीरा, मीरा ठाकुर, बस मेरे तो गिरिधर गोपाल दूसरों न कोई। मीरा तो अपने ठाकुर की सिवा किसी दूसरे को तो मतलब स्त्री और पुरुष मानते ही नहीं थी। क्या बात है! गोपिका, प्रेम भक्ति, गोपिका और श्री कृष्ण, वही असर सूफी धर्म संप्रदाय में है। भगवान को, अल्लाह ईश्वर को अपना प्रिय कर मानकर उसकी इबादत करना और उसकी इबादत में गाने गाना, अल्लाहू अल्लाह, अली अली, अली अली। वो जो अमीर खुसरो वगैरह जो गाते हैं, सूफी धर्म संप्रदाय के जो बड़े शायर गजलकार हुए, क्या बोलते हैं? छाप तिलक सब छीन रे मुझसे, नैना लगाई के, खुसरो बाजी प्रेम की, मैं खेलूं पिया के संग, खुसरो बाजी प्रेम की, मैं खेलूं पिया के संग, हारी तो पिया, क्या जीती तो पिया मोरे, हारी तो मैं पिया के संग। क्या बात है! जीत भी मेरी, पट भी मेरी, हार भी मेरी, जीत भी मेरी। ये प्रेम का लगाव, प्रेम भक्ति, सख्य भक्ति, सखा सखा बन के रहना। कृष्ण अर्जुन, देखो ये जो चीज है, ये दास्य भक्ति और सख्य भक्ति, इसमें से क्या मिलती है? आप हम ये देख रहे हैं कि भक्तियों के साथ साथ मुक्ति भी चलती है, और भक्ति की तीसरी कड़ी, मुक्ति की तीसरी कड़ी यहां मिलती है, वो है सारूप्य भक्त मुक्ति। भगवान के सब पावर और भगवान का सब स्वरूप, सब इनको प्राप्त होता है। इतने जीवात्मा, ये जीवात्मा होते हैं लेकिन विश्वात्मा बन जाते हैं। इतना होते कि सब दुनिया उनमें समाई जाते हैं, इतना बड़ा दिल उनका हो जाता है, इतना बड़ा आत्मा होता है। विराट स्वरूप धारण कर सकते हैं और सूक्ष्म से सूक्ष्म बन जाते हैं। वो तुकाराम महाराज का मराठी में बहुत अच्छा भजन है, अनुरणिया थोकड़ा, अनु और रेणु से भी छोटा, तुका आकाशा एवढा,
तुकाराम तो आकाश से भी परे, आकाश के इतना बड़ा है। यानी मैं सूक्ष्माति सूक्ष्म हूं और गरिमा से गरीब हूं। ये सिद्धियां विद्या तो इनके बस आजू बाजू में रेंगते रहते हैं, ये लोग सिद्धियों को साथ में नहीं आने देते लोग। ये तीसरी, यानी भगवान इनके माध्यम से सब कुछ करवा लेते हैं। ये जितने भी संत, सिद्ध पुरुष, अवतारी पुरुष, सदगुरु तत्व, ये सब जो है ना, ये इस मुक्ति को उपार कर चुके रहते थे, उनको तो मुक्ति प्राप्त होती है। जब उनको इमर्ज होना है तब इमर्ज हो जाते हैं। यानी दास्य भक्ति और सख्य भक्ति बहुत आला दर्जे की भक्ति है, और उनको पाना मेरे हिसाब से तो एक जन्म की बात मुश्किल है। हमारे पुराने फाइलें क्लोज करते करते ही कितने जन्म निकल जाते हैं। पुराने जन्म के जब जितने आपको मिले, आयुष्मान, पुराने जन्म के जितने भी या पूर्व आयुष्य के जितने भी पाप कर्म हैं, वो कर्म भोग, उसके जो कर्म भोग क्रिएट होते हैं, वो करते 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 हमारे कितने ही जन्म निकल जाते हैं। ये स्पेशलाइजेशन है। आज का हम जो भक्ति के 3 प्रकार देख रहे हैं, वो स्पेशलाइजेशन है। और आखिरी भक्ति कौन सी है? आत्मनिवेदन। इसके साथ और एक मुक्ति आती है, चौथी मुक्ति, वो है सायुज्य मुक्ति। आत्मनिवेदन बोले तो जब ये लोग ये देश संसार सब छोड़ देते हैं, इवन शरीर में रहते हुए भी छोड़ देते हैं, वो संपूर्णतः भगवान के स्वरूप में अपना स्वरूप इमर्ज कर देते हैं, विसर्जित कर देते हैं, खुद भगवान का स्वरूप बन जाते हैं, खुद भगवान बन जाते हैं। इन जन्म पुनर्जन्म, जन्म मृत्यु के 6 फेरे से तो कब ही के ये पार कर चुके हुए होते हैं। इनको वो तो नियम लागू ही नहीं है। लेकिन जब ये जाते हैं तो सीधा भगवान। इसीलिए बहुत सारा कंफ्यूजन है साईनाथ के बारे में। इनको सदगुरु कहे, सिद्ध पुरुष कहे, अवतारी पुरुष कहे, संत कहे कि भगवान कहे। अरे भाई, ये कोई सवाल पढ़ना ही नहीं चाहिए। ये श्रृंखला आप देखते जाओ, आप भी बन सकते हो, हर कोई बन सकता है, बनना ही चाहिए। उसके सिवाय जो ये मालिका शुरू हो गई ना, मागुति जनन मागुति मरण, बस डेथ एंड बर्थ साइकिल जो क्रिएट हुआ, वो तो हमें ब्रेक करना है ना। इसीलिए तो सत्संग है, और इसीलिए तो ये पाथ ऑफ स्पिरिचुअलिटी है। और जीवन का उद्देश्य क्या है? बस जन्म लेते रहो, भुगत रहो, लेते रहो, भुगतते रहो, ये करना है। ये कड़ी कहीं ना कहीं तोड़नी है, वो एस्केप वे देखना है। हमने पहले शुरू में देखा, प्लान ये इंद्रदेव की वजह से फेल हो गया भगवान का, रिटर्न का रास्ता सीधा बनाया था, वो फेल हो गया। दूसरा रास्ता सदगुरु तत्व के जरिए बना दिया, प्लान बी। और वो प्लान बी के लेवल पर हमें अभी चल रहा है। प्लान बी से भगवान की सही भक्ति, और वो दिखाने वाले, वो मार्ग बतलाने वाले कौन? इष्ट देवत, उपास्य देवत, आराध्य देवत, सदगुरु तत्व, हमारे लिए हमारे साईनाथ प्रभु। इसमें एक ही होता है। अब देखिए, श्रवण भक्ति से स्टार्ट कीजिए। श्रवण भक्ति से धीरे 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 जैसे चलते रहेंगे, साथ में मुक्तियां भी चलते रहती है। पहली भक्ति श्रवण, कीर्तन, विष्णु स्मरण या स्मरण, उसके साथ में क्या होते हैं अपने हमें? सामीप्य भक्ति। आगे की 3 कड़ी, अर्चन, पूजन, पाद संवाहन, सालोक्य भक्ति। आगे की 3 कड़ी में पहले 2 कड़ी सारूप्य मुक्ति, और आखिरी की कड़ी सायुज्यता, उसके साथ बस जुड़ जाना, खत्म। आत्मनिवेदन यानी आत्मसमर्पण। अच्छा, ये इनके हाथ में रहता है। इनको इतना ओहदा
भगवान इतने ऑटोनॉमस पावर देता है, तुझे जब मरना है तब मर दे भाई, तुझे जब ये शरीर छोड़ना है तब छोड़ दे। कोई पाबंदी नहीं तेरे ऊपर, तू तय करेगा। बाबा तय कर लिया कि मुझे ये इसमें जाना है। बहुत सारे संकेत दे चुके थे कि ये तारीखों में जाऊंगा। संत तुकाराम तो वो तो छोड़ने को ही तैयार नहीं थे। ये तो बड़ी एक संत तुकाराम सही बोले तो समस्या है भगवान के सामने की। वो बोले भाई वहां जाके क्या करेगा? तेरे अस्तित्व में हम इमर्ज हो जाएंगे, हम भगवान हो जाएंगे। हमें नहीं बनना है, हमें तेरा साथ दास बन के रहना है। हमें नहीं चाहिए ये तेरा वैकुंठ, तेरी मुक्ति हमें नहीं चाहिए। हमें तो भक्ति करनी है भाई। और इसका क्या करे? शरीर तो ये छोड़ नहीं सकता, ये छोड़ने को तैयार नहीं, वो तो भक्त बन के रहना चाहता है। प्रकृति के या मेरे नियम के हिसाब से उसकी प्रगति तो होनी जरूरी है, और इसको तो मैं हाथ नहीं लगा सकता। भगवान ने पुष्पक विमान के थ्रू, गरुड़ विमान के थ्रू इनको सदेह वैकुंठ में लेके गए। भाई उधर जाके बैठ जा, उधर भक्ति कर ले। देह के साथ में इंडियन स्पिरिचुअलिटी, भारतीय ये जो भक्ति धारा है, ऐसे बहुत सारे लोग हो गए। ये गौरांग चैतन्य प्रभु एक दूसरा उदाहरण है। वो उड़ीसा के उधर बाजू में वो समंदर के सामने खड़े थे, और वो नीला नीला समंदर के सामने उनको भगवान स्वरूप दर्शन हो गए, और बस हाथ में वीणा और लगा के गौरांग चैतन्य प्रभु क्या किए, हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव राधे। आगे राधे वो हम भूल रहे थे। राधे ऐसा करते करते समंदर पार करते 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 क्षितिज में पहुंच गए। सब भक्तगण देखते रह गए, प्रभु गए कहाँ? सदेह, सदेह। इनके मुक्ति के लिए इनका देह आड़े नहीं आया। संत मीरा, मेवाड़ के सब लोग आ गए, मीरा तुम पर हमने बहुत अन्याय किया, जैसे तू गया मैं पूरा मेवाड़ खाली पड़ा है, अन्याय वो अकाल से भरा हुआ है, तो वापस चल। हम तो ये लेने आए हैं, हम पर मेहरबानी कर। बोले मुझे मुझे मेरे ठाकुर जी से पूछना है, मैं अंदर पूछ के आती हूँ। सब सभागृह में सब लोग बैठे हैं, मेरा अंदर गई है, झुकी है वहां विलीन देह के साथ में, पता ही नहीं गर्भगृह में गई, संत मीरा का पता नहीं चला। क्यों? कि प्रकृति के नियम से अब आगे गए। बोलते विष का प्याला राणा जी ने भेजा, पीबत मीरा हासी रे, पग घुघरू बांध मीरा नाची रे। ये अवस्था प्राप्त करना है, कोशिश करते रहना है डेली। हमें लगन से भगवान के साथ जाने की, नजदीक जाने की कोशिश करते रहना है। दिन ब दिन एक एक कदम एक एक कदम एक एक कदम आगे बढ़ते जाना है, और यही हमारा जीवन का उद्देश्य है। उसके सिवा हमें मुक्ति मिलने वाली नहीं है। और वो जैसे मैंने पहले पहले एपिसोड में कहा था कि भक्ति के सिवाय मुक्ति नहीं मिलेगी भैया। कौन सा भी रास्ता अपनाओ, शुरू करो श्रवण भक्ति से, खत्म करो आत्मनिवेदन भक्ति से। आज हम यहाँ खत्म करते हैं। ओम साई राम। 5 मिनट आप ले सकते हैं, किसी को कुछ अगर हाँ सी सुजय जी, आपका आपका स्ट्रक्चर खत्म होना नहीं चाहिए, आप बोलिए, आपका वो भाष्य मुझे सुनना है। ओम साई राम। तो भक्तों, देखिए आज के काका के सत्संग से जो मैंने सीखा है, नोट्स बनाए हैं, उससे थोड़ा सा समराइज कर दूं। आज काका ने जो हमारे पिछले 4-5 एपिसोड्स के दौरान शुरू किया था नवविधा भक्ति के बारे में, आज उसे
पूर्ण किया। और बाबा ने हम सभी को बताया कि भक्ति की सीढ़ियां चढ़ना हमारे हाथ में नहीं, ये पूर्व संचित कर्मों पे डिपेंड करता है। लास्ट जन्म में हम उसे कहाँ छोड़कर आए थे, वहीं से इस जन्म में वो 9 में से किस स्टेज पे थे, वहां से उसे शुरू करना होता है। एंड हमें बिलीव करना होगा कि जो हो रहा है वो होकर ही रहेगा, जो हो गया उससे रिग्रेट नहीं करना है। और अधिकतर जो भक्त समझते हैं कि मेरे साथ ये क्यों हो रहा है, वो नहीं सोचकर उसे जानने की कोशिश करें कि ये हो क्यों रहा है। तो इसके अलावा आज 7वीं 8वीं और 9वीं भक्ति के बारे में काका ने हम सभी को बताया कि दास्य भक्ति, जैसे कि हनुमान जी का जो नो भक्ति थी श्री राम के प्रति, टोटल कंप्लीट सरेंडर, उसके बारे में बताया। मीरा की जो भक्ति थी उसके बारे में एग्जाम्पल देके हम सभी को बताया। इसके साथ 8वीं और 9वीं सायोग्य भक्ति और आत्मनिवेदन की भक्ति के बारे में हम सभी को बताया, और ये याद दिलाया कि भक्ति के बिना मुक्ति नहीं मिल सकती। तो चलिए हम काका का आज बहुत बहुत धन्यवाद कहेंगे कि उन्होंने अपना कीमती वक्त निकाला। आज काका को किसी कामवश जाना है, एंड इसलिए हम इंटरैक्टिव सेशन जो भजन के बाद करते हैं वो आज नहीं कर पाएंगे। तो इसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। एंड नहीं, आप कंटिन्यू करो ना, आप अपने क्वेश्चन आंसर इंटरेक्टिव सेशन ही थे, एक दूसरे के विचारों का आदान प्रदान। सिर्फ आप प्रश्न पूछेंगे, काका जवाब देंगे, ये तो क्वेश्चन आंसर हो गया भाई, इंटरेक्टिव सेशन कीजिए। जी 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 जी, सुनील नायर जी जो सिंगापुर से हैं, उन्होंने हैंड रेस किया है, आप अपने आप को अनम्यूट करें। नमस्ते। ओम साई राम। हाय राम जी। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बाबा को अपना कोटि कोटि शत प्रणाम और अर्पण करता हूँ। एंड अगेन इनका लीला है कि आज मुझे इतना अच्छा पवार काका जी का सेशन देखने को मिले। मैं उनका वीडियोस हमेशा सुनता रहता हूँ साई बाबा डिवोटी स्पीक में, एंड बड़े अच्छे सार्थक शब्दों में वो एक लीला एक्सप्लेन करते हैं, स्टोरीज एक्सप्लेन करते हैं, जो कि हमारे लाइफ में ऐसे खुद ऐसी परिस्थितियां आई है और बाबा कैसे हमें गाइड करते हैं। तो इस सिलसिले में मैं एक लीला बताता हूँ। मैं रहता हूँ सिंगापुर में लास्ट 14 years ऑफ माई लाइफ हियर, और मैं इंडिया हर साल आता हूँ। तो इस बार क्या हुआ कि इस बार नहीं, 2 साल पहले की बात है। मैं मेडिकल चेकअप, मेरा एक मेडिकल चेकअप रोज होता रहता है बॉम्बे में। मैं बॉम्बे से हूँ वैसे, बॉर्न एंड ब्रॉट अप। तो एवरी ईयर मेरा एक मेडिकल चेकअप होता है। तो इस बार 2 साल पहले जब मैं सिंगापुर से बॉम्बे आए थे, तो मेरा मेडिकल चेकअप किया गया था। तो उसमें उन्होंने देखा कि मेरा हार्ट का जो एक वॉल्व है वो थोड़ा सा ये हुआ है, मतलब थोड़ा लीकेज हाई हुआ है और सर्जरी करना पड़ेगा। लेकिन इसके पहले मैं शिरडी गए थे 2 दिन, शिरडी में थे। शिरडी आने के 2 दिन बाद मुझे फ्लाई आउट करना था सिंगापुर में। तो शिरडी आने के बाद था मेरा चेकअप। तो शिरडी में जब आए, बाबा के दर्शन लिए, और उसके तुरंत बाद ही जब मैंने चेकअप के लिए गए, तब उन्होंने बोले कि आपको ये सर्जरी करना पड़ेगा। तो मैंने पूछा कि ये सर्जरी ओपन हार्ट सर्जरी करना पड़ेगा? तो मैंने बोले कि ओपन हार्ट सर्जरी के लिए कब करना है, 1 साल या 6 महीना? तो उन्होंने बोला अभी के अभी, मतलब अगले हफ्ते हो सके पॉसिबिलिटी। तो तब मुझे तब मैंने मेरी दीदी ने मुझे इसमें साईं बाबा के लिए लाइन बताई थी। तो वो साई सच्चरित्र में बताए थे कि बाबा जब अपने को बुलाते हैं तो उन्हें मालूम होता है कि कब उन्हें वापस भेजना चाहिए। तो बाबा का मेरा बाबा के पास आना, मेरा हार्ट का ये चेकअप करना, सर्जरी तुरंत 2 हफ्ते के बाद हुए, और हम 1 महीने तक घर में थे। लेकिन सर्जरी होने तक, सर्जरी के टाइम भी मुझे ऐसा एहसास हो रहा था कि बाबा मेरे पास है, क्योंकि उनके कारण ही मुझे एडवांस वार्निंग मिली थी कि सर्जरी जल्दी करना पड़ेगा। उनके प्रार्थना से, उनकी ब्लेसिंग से आज मैं ये अभी भी ये चुस्त और तंदुरुस्त हूँ। सो ये एक छोटी सी लीला बतानी थी, काफी बड़ी लीला है, लेकिन टाइम बाकी सबको भी अपनी शेयर करना होगा करके मैं इतना छोटा इसमें
समाप्त। थैंक यू। ओम साई। थैंक यू। ओम साई राम। तो नायर जी, सुनील नायर जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और देखिए, यही बाबा की कृपा है कि एडवांस में आपको इंटीमेशन दे दिया कि कोई बड़ी विपदा ना आए, उसके पहले छोटे में ही उसे संपूर्ण कर दिया। तो बाबा की कृपा इसी प्रकार से होती है। हम कई बार नहीं समझ पाते कृपा कैसी होती है। पता है, जैसे कि नायर जी के जीवन में हुई कि कोई पहाड़ से एक बड़ा पत्थर आके आपके ऊपर में गिरने वाला होता है, तो बाबा उसे ना एक छोटे किंकर के रूप में हमारे जीवन में लेकर आते हैं। एंड वो जो विपदा काल है वो सुरक्षित भाव से और निकल जाता है। तो बहुत बहुत धन्यवाद सुनील जी। आप में से और कोई शेयर करना चाहेगा कुछ? गुरु जी का अभी मैसेज आया, आई मीन कॉल आया था। उन्होंने बताया कि उनका लॉग आउट हो गया एंड वो अब दोबारा लॉग इन करने की कोशिश कर रहे हैं, परंतु हो नहीं पा रहा। तो बस गुरु जी तो आज नहीं आ पाएंगे हमारे बीच में। लक्ष्मी बीरा जी कुछ शेयर करना चाहती हैं। लक्ष्मी जी, आप अपने आप को अनम्यूट करें, अगर वीडियो ऑन कर सकती हैं तो जरूर करें। ओम जय ओम साई राम। साई राम सुजय जी, साई राम एवरीवन। साई राम। बाबा जी का he has a lot of miracles. बड़ा भी होता है, छोटा भी होता है बाबा जी का। हम तो यकीन नहीं कर पाएंगे कि क्या क्या करते हैं बाबा जी। आज मेरा छोटा सा विनती है बाबा जी से, विनती था कि I wanted to today they have in our Toronto Mandir, every third of week, every third Saturday they do Sai Puja, Satyavrata Puja, like Satyanarayan Puja. They do Sai Satyavrata Puja. I used to attend before. Nowadays I'm little far from the mandir, so I couldn't go. And so what happened today, I prayed to Baba this morning. I went in the evening around 9 o'clock like that to the mandir. I just came back. So I prayed to Baba. Baba, if the puja must have been done this morning, so I want at least a little prasad from the puja. I want that, because I did the puja with my heart, in my heart, okay, the same puja. So I said, I need the at least prasad. Kuch na kuch de do mujhe, something. Please give me, from the morning puja. It's highly impossible to get that morning prasad or morning puja items, anything, akshatas, anything. Nothing will be available at all in the evening. That's not at all available at all. It's not possible at all. So I prayed to Baba. What Baba did, I went around very late today to the mandir. Around 9 o'clock I went, 8:30, 9 o'clock. Then what happened? Baba kept completely entire package, puja prasad, nariyal, palm leaves and flowers, and also banana, everything. Also prasad, the sweet prasad. Also everything Baba kept ready for me in the mandir, in a bag. And it was only for me, I think, as soon as I went there, I got the prasad. It was really a big miracle for me. Today, I will show you the prasad here. The Baba's coconut. This is the coconut. And the palm leaves, I put it inside. And this is the banana and flowers and the coconut, everything. A sweet I had. That is a big miracle. Whatever we think, Baba always gives. That's one thing. Another thing is, Baba used to come in my, whenever I used to go to the Baba Mandir, Baba always looked, showed me like Lord Dattatreya. He always showed me with three faces every time. Before I read the Guru Charitra, my friend told me to read Guru Charitra. It's a very good one. Baba is telling you you must read it. But I ignored it for entirely 1 year. I didn't care about that. It happened 10 years ago actually. So then one fine day she said,
I'm not going to talk to you until 1 year if you don't read the Guru Charitra. So right away, I somehow I got it. Everything was done in a miracle way. I read the Guru Charitra. Before I was about to read the Guru Charitra, every time, whenever she told me, since then, until I started reading it, until then, the entire 1 year, Baba was, whenever I go to the Baba Mandir, Baba showed me Dattatreya. Baba showed me all three faces. I got bored also, really. I said, Baba, what is this? Why you are showing me all the time three faces? All Datta Swarupa, every time. Please show me your previous when you were in the bodily form, right? At least you could show me that. You show me something else. But he was always showing me the three faces of Dattatreya. As soon as I started reading Guru Charitra, I understood Baba is Dattatreya. Then I cried so much for him. And that's what happened. Once I finished reading the book, he never again showed Dattatreya face in the mandir. Never ever again. Okay? That was happened. So recently, I told this incident whether to you guys or somebody else, I don't remember that. But what happened today also, I went to the mandir. Baba gave me the Dattatreya picture with so I will show you that also. Baba in the Dattatreya form, like this form. These two miracles happened to me today. I'm so, I can't, express my, feelings. Actually, I'm so happy for that. Thank you so much, Babaji. Thank you, Sujiji. Thank you, everyone. श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ Guru महाराज Sainath Maharaj ki jai ho. Mahesh ji, before we take your you have raised your hand, तो हम हमारे साथ में अगर आप स्क्रीन पर देख सकते हैं तो Realme 5 Pro करके यहाँ पर बाबा के एक पंडित जी हमारे साथ में जुड़े हैं जो कि कोलकाता के वन ऑफ द बिगेस्ट साई मंदिर से हैं। बागेश जी हैं मेरे ख्याल से, अगर मैं गलत नहीं हूं। और देखिए, अगर आपको यहाँ पर मूर्ति के दर्शन करा रहे हैं। बागेश जी, क्या आप हमें सुन पा रहे हैं? बागेश, मुझे लगता है वो शायद सुन नहीं पा रहे हैं हमें, परंतु ये कोलकाता में का एक वन ऑफ द बिगेस्ट मंदिर है सोदपुर में, जिसके दर्शन हमें वो हैं। तो महेश जी, आपने हैंड रेज किया है। ओम साई राम। प्लीज अपने आप को अनम्यूट करें। अगर वीडियो ऑन कर सके तो कृपया ऑन करें। महेश रखेजा जी, हम आपको सुन नहीं पा रहे हैं। आपने रेज किया है। Sai Ram, everyone. साई राम। Can you hear? Yes, 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 loud and clear. Okay. So एक छोटा सा एक्सपीरियंस, बाबा के तो एक्सपीरियंस हमारे साथ आपको पता ही काफी होते रहते हैं। जैसे सुनीता ने भी आपको एक बार रिकॉर्ड करने की कोशिश की, बताया, बट वो हो नहीं पाया। बट एनीवे, तो एक छोटा सा एक्सपीरियंस, जो आपने घर में हमारे बाबा की मूर्ति देखी होगी, वो हम लोगों ने जयपुर जाके ऑर्डर की थी। करीब 5-6 महीने बाद यहाँ पर आई। वो आने के बाद यहाँ पर हम लोग अभी सोच रहे थे कि उसकी मूर्ति स्थापना कैसे करेंगे, कैसे कब करेंगे। तो तब हमें शिरडी से सुलाखे गुरु जी का फोन आया कि मैं यूएसए आ रहा हूँ और आपके घर पे आऊँगा। तो वो हमारे लिए एक बहुत बड़ा मतलब एक तरह से बाबा की ब्लेसिंग थी कि बाबा खुद ही हमारे लिए वो उनको भेज रहे हैं। और उन्होंने अपने हाथों से आके यहाँ पे बाबा की मूर्ति की स्थापना की। और जिस दिन उन्होंने मूर्ति स्थापना होनी थी, तो सुनीता ने, मेरी वाइफ जो है, उन्होंने बाबा के लिए स्पेशल ड्रेस तैयार करी थी कि फर्स्ट टाइम जो उन्होंने बनानी है, कोई येलो कलर की, आई थिंक, जहाँ तक मुझे याद है, उन्होंने पूरा वो सेट तैयार किया था कि येलो कलर का बनाएंगे। और हम लोग लाइक एवरी डे शिरडी के बाबा के लाइव दर्शन चलाते हैं।
अपने आईपैड पे डेली चलते हैं सुबह से शाम तक। तो हम लोग ये जैसे देखते हैं बाबा के बस चेंज हो रहे हैं, ये सब है, तो मेरा मन था या सुनीता का भी मन था कि लाइक जो जैसे हम आज येलो पहना रहे हैं, तो वहां पर भी बाबा आज येलो पहनेंगे तो हमको अच्छा लगेगा। तो वो नहीं हुआ वहां पे। वो दोनों बारी वहां पे जो बाबा ने ड्रेस चेंज की, तो वो एक ब्लू कलर में थे। तो फिर जब सुलाखे गुरुजी ने उनका स्नान कराया, जब उनको ड्रेस पहनाने लगे, तो सुनीता ने ड्रेस देने की कोशिश की, उन्होंने बोला नहीं, आप ये रहने दीजिए, मैं उनके लिए खुद शिरडी से लेके आया हूँ। तो आप खुद सोचिए कि वो कौन से कलर की होगी, वही ब्लू कलर जो वहां पे बाबा ने पहना हुआ था। जय साई तो राम, साई राम। जैसा ही रहा। एक एक छोटा सा मिराकल मैं भी अपना बाबा के साथ बताना चाहती हूँ। जी साई सुनीता। राम एवरीवन, मेरा नाम सुनीता है और हम लोग यूएस में रहते हैं। और ये लगभग 2017 या 2018 की बात है। मेरी मम्मी का वो ड्राईवे पे चल रही थी तो वो स्लिप कर गई, उनकी टांग की हड्डी टूट गई थी, फीमर बोन जो है वो टूट गई। तो उनको हमें हॉस्पिटल में एडमिट करना पड़ा, तो उनके पास इंश्योरेंस नहीं थी। और यहाँ पर तो मेडिकल यूएस में बहुत महंगा है अगर इंश्योरेंस नहीं है तो जब उनके फीमर बोन का सर्जरी हुई तो उसके बाद वो ठीक होके घर आ गई। पर उसके बाद हमारे पास बिल आने शुरू हो गए और $150,000 का बिल आया हमारे पास कि उनकी सर्जरी का $150,000 लगा। अब हम लोग फ्रीक आउट हो रहे थे कि कैसे हम लोग $150,000 पे करेंगे, तो बहुत बड़ा अमाउंट है। तो बाबा के पास जाती थी, बाबा से बात करती थी और सुनते हैं, वो सबकी बात सुनते हैं। मैं बड़े दिल से बाबा से बोलती थी, बाबा आप इस समस्या से बाहर निकालो, $150,000 कैसे पे करेंगे। तो थर्सडे का दिन था, मैं हॉस्पिटल गई, बाबा को अपने साथ लेके गई। मैंने बाबा को बोला, बाबा आप मेरे साथ चलो और वहां पे चल के मेरी हेल्प करो, देखो मैं बात करती हूँ वहां पे फाइनेंशियल लोगों से कि ये $150,000 कैसे हम लोग पे कर सकते हैं। आप बिलीव नहीं करोगे, मैं थर्सडे को बाबा को अपने साथ लेके गई हॉस्पिटल, वहां पे फाइनेंशियल काउंसलर से बात की और उस मेरे आंखों से आंसू निकलने शुरू हो गए। मैंने कहा ये तो बहुत बड़ा अमाउंट है, मैं नहीं अफोर्ड कर सकती। कहते हैं आपको अफोर्ड करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि जो पेशेंट होता है ये बिल उसी के लिए होता है और दूसरा कोई रिस्पॉन्सिबल नहीं है। तो हमने कहा पर वो तो पे नहीं कर सकती, उसके पास इंश्योरेंस भी नहीं है और कोई इनकम भी नहीं है। उन्होंने बोला ठीक है, अगर उनके पास इनकम नहीं है तो हम नो इनकम करके उसका पूरा वेव कर देंगे। पूरा $150,000 पूरा वेव कर दिया। ओम साई राम, एक ओम पैसा साई। भी मैंने अपने जेब से नहीं दिया हॉस्पिटल को। बाबा का इतना बड़ा आशीर्वाद था हमारे ऊपर कि बस अपने साथ लेके जाती हूँ। मैं जब भी जाती हूँ बाबा को अपने साथ लेके जाती हूँ कि बाबा आप मेरे साथ हो। मैं जॉब पे भी जाती हूँ तो सुबह उनको बोल के जाती हूँ, आप मेरे साथ चल रहे हो, मेरे घर पे भी हो पर मेरे साथ भी जॉब पे चल रहे हो। जय साई राम, जय साई राम। सुनीता जी, ऐसा एक बहुत ही इंटरेस्टिंग, इससे भी ज्यादा इंटरेस्टिंग एक बाबा की लीला है, जो कि नो इसी महीने मैं जब मलेशिया में गया था तो वहां पे इम्प्रॉम्प्टू शिवाजी की हमने शूट की थी। शायद इस थर्सडे आएगी कि अगले थर्सडे, ये मुझे नहीं पता, क्योंकि वो प्रीति जी के हाथ में रहता है। तो वो जो वीडियो है इस थर्सडे अगले थर्सडे, वो जरूर से देखिएगा। बाबा की कृपा देख के वहां शूट करते करते अभी मैं बोल रहा हूँ ना, तो भी मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं कि ऐसे भी बात हाँ, करते हैं। करते हैं बाबा, बात करते हैं और सुनते हैं। सबसे बड़ी बात है आप उनके कान में जाके बात करें, वो सुनेंगे, पक्का सुनते हैं। अगर आपके पास टाइम है तो एक छोटा सा और मैं बताऊंगा, जी जरूर। जो बाबा सुनते हैं उसके ऊपर ही। तो जब हम यहाँ पर अभी मंदिर नहीं बना था, और अभी हम लोग अब लाइक सिर्फ साईं डिवोटीज जो थे वो कहीं पर ऐसे प्रोग्राम करते थे। तो दशहरे के दिन एक उन्होंने एक किसी यहाँ पे जैन टेम्पल है, वहाँ पे बाबा की को अ, जो विजयदशमी का दिन होता है उनका समाधि दिवस, वो सेलिब्रेट करने के लिए एक शाम को प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया। और वहाँ पे उसमें उन्होंने लिखा था कि महापरायण भी करेंगे, ये सब भी करेंगे।
तो हम लोग जा रहे थे, मैं और सुनीता ड्राइव करते हुए वहां जा रहे थे, तो मैंने बोला कि आज वो कितना लकी होगा आदमी कि जो बाबा का महासमाधि का जो चैप्टर है उस वो पढ़ेगा। तो हम ये कह के वहां पे गए, और वहां पे जाते ही मैं हम जैसे एंटर किए तो जो वहां पे ऑर्गेनाइज कर रहे थे उन्होंने मुझे बाबा का अभिषेक करने के लिए ड्यूटी लगा दी जाते ही, कि आप ना बाबा का अभिषेक कराएं। तो सब जो डिवोटीज हैं उनके साथ जो भी हेल्प करनी है वो करते रहे। तो आधा पौना घंटा उसमें मैं लग गया, और वापिस आया तो वहां पे जब जहाँ पे चैप्टर पढ़ रहे थे मैं जाके वहां पे लाइन में लगा, उससे पूछा, तो बोल रहे कि नहीं अब तो हम सारे चैप्टर पढ़ चुके हैं, सब खत्म हो गए। तो मैंने कहा अच्छा कोई बात नहीं। फिर सडनली उसने मेरे को फिर वापस बुलाया कि ये एक चैप्टर रह गया है, शायद यहाँ पे किसी का नाम नहीं लिखा है, ये वाला ले ली। और ये वही चैप्टर था जो मैंने बोला जो बाबा की महासमाधि का था। श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ साईनाथ महाराज की की जय। जय गुरुदेव। तो भक्तों देखिए बाबा कैसे कैसे नो लीलाएं करते हैं। यहाँ इंडिया में तो इतने सारे मंदिर हैं, भक्तों की भी गिनती बहुत ज्यादा है, परंतु वहाँ यूएस में रहकर और ओहायो में महेश जी एंड सुनीता जी उन्होंने अपने घर में ब्यूटीफुल सा मंदिर बनाया है। महेश जी अगर आप उसका दर्शन कराना चाहें तो प्लीज करा दे भक्तों को। तो इस गुरु पूर्णिमा के दिन 21 जुलाई को बाबा की कृपा से साई संगम का की शुरुआत होने वाली है। एंड वो ओहायो में महेश जी के घर से ही होने वाली है। एंड बाबा की कृपा देखिए यहाँ पर मीनू जी भी है, कैलिफोर्निया में साई संगम के 3 दिन का जो उत्सव है वो होस्ट करने वाली है, उसके लिए कार्यरत है। तो हम महेश जी, सुनीता जी, आशीष जी और मीनू जी के बहुत बहुत आभारी हैं कि वो यूएस में साई संगम के लिए इतनी व्यवस्था कर रहे हैं। आप सभी को बता दूं कि साई संगम यूएस में होने वाला है 21 तारीख से लेकर और 28 तारीख तक अगले महीने जुलाई में। अगस्त में दुबई में साई संगम होने वाला है 28 तारीख से अगस्त से 2 सितंबर तक। आप में से कोई भी भक्त अगर हमारे साथ जुड़ना चाहें साई संगम में तो कृपया आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, एंड मैं आपको डिटेल्स बता दूंगा। उसके बाद साई संगम 8 होने वाला है बैंगलोर में 4 से 6 तारीख अक्टूबर। एंड साई संगम 9 क्योंकि इस साल का आखिरी साई संगम 9 तो देखिए बाबा का फेवरेट सभी भक्त जानते हैं नंबर है, और वो शिरडी में होने वाला है। एंड उसकी डेट्स है 21 से 22 नवंबर की। तो आप में से कोई भी भक्त अगर जुड़ना चाहें तो कृपया आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। थैंक यू। अब देखिए यहाँ पर महेश जी दर्शन करा रहे हैं हम सभी को उनके घर के मंदिर की। श्रद्धा और सबूरी। ओम साई राम। ओहायो में वहां पर लगभग 11 बज चुके हैं अभी रात के। और देखिए शेष आरती के बाद बाबा शयन के लिए तैयार हैं, जो हम देख पा रहे हैं। बहुत ही ब्यूटीफुल बाबा की मूर्ति, दत्तात्रेय की मूर्ति, बाबा की छोटी मूर्ति, बड़ी मूर्ति और ये यहाँ हम पर हमने छोटा सा बस जो मंदिर बनाया है अपने घर में। बोलो श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। तो सुजाय जी, आज अगर हम जहां पर है ना सिर्फ बाबा की वजह से हैं। आज बाबा नहीं होते ना हमारी लाइफ में तो शायद हम पता नहीं कहाँ होते। बिल्कुल बिल्कुल। और यही तो आज नो हमें
पवार काका ने भी बताया एंड गुरुजी ने भी बताया कि बाबा के प्रति हम अगर कृतज्ञ रहें और उन्हें धन्यवाद देते रहें तो बस ये कृपा बनी रहेगी। तकलीफ और क्या बोलते हैं, कठिनाइयां जीवन में आना स्वाभाविक है, परंतु बाबा की भक्ति में अगर हम जुड़े रहते हैं ना तो वो दुख तकलीफ महसूस भी कम होते हैं एंड कम भी कर देते हैं बाबा उन सभी को। तो चलिए आखिरी शेयरिंग आज की हम लेते हैं यहाँ पर भार्गवा राम जी की, जो कि शायद मुझे जहां तक प्रतीत होता है कर्नाटका से जुड़े हैं हमारे साथ में। सर अनम्यूट साई राम। अनम्यूट साई राम स्वामी, am I audible? Yes, yes, loud and clear. Sir, I want to give one small information to our devotees. See, हम लोग जब शिरडी जाते हैं तो we see lot of sadhus there. Some people dressed as Baba, some people dressed as white and black colored, white and colored, orange colored like that. तो उसमें क्या है, how Baba takes Dakshina is what I want to tell you. Though as per Satcharitra, हम लोग जो दक्षिणा देते हैं साधु लोगों को उधर जो भी है, तो वो बाबा को ही देने जैसा हमको भाव रखना चाहिए। लेकिन शिरडी में जो है बाबा खाली मतलब ऐसे खाली देखते हैं, स्टेयर करते हैं, ऐसे स्टेयर हंसते हुए स्टेयर करते हैं, लेकिन वो लोग मांगते नहीं है। लेकिन दूसरे साधु लोग मांगते हैं। ये एक डिफरेंस है, आप सबको मैं इंफॉर्मेशन देना चाहता हूँ। जो भी शिरडी आता है बेस्ड ऑन इस डिवोशन और भक्ति, बाबा उनको फिजिकल दर्शन भी देते हैं। दिस इज व्हाट आई वांटेड टू टेल। थैंक यू भार्गवा जी, ये छोटी सी पीस ऑफ एडवाइस देने के लिए कि हम कहीं धोखा ना खा जाए, ये भार्गवा जी का अभिप्राय है इस बात के द्वारा जो हमें बोलना चाहते थे। तो चलिए आज के सत्संग को यहीं पर हम विराम देंगे। मैं आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। बाबा को धन्यवाद, पवार काका को धन्यवाद, प्रमोद मेधी गुरु जी को धन्यवाद एंड आप सभी को धन्यवाद आज यहाँ पर जुड़ने के लिए। आज आप लोग आप अपने आप को अनम्यूट करें, ओम साई राम कहें एंड आज के लिए अलविदा कहेंगे। थैंक यू। साई राम। ओम 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 साई राम।